जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 20 है। किसका 20? यानी डिफरेंट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.11 का ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है। और आज देखेंगे दो क्वेश्चन बचा हुआ है और ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ना। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझिए क्या है ना। तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन है, लिमिट है आपका लोअर लिमिट माइनस π/2 से लेकर अपर लिमिट है π/2 है। और यहाँ दिया हुआ है x³ प्लस x इंटू, ध्यान दीजिएगा, x इंटू कॉस एक्स प्लस 10x पर पावर 5 है प्लस 1 और ये dx। जब इस तरह का हम लोगों के पास इस तरह का कंडीशन रहता है तो हम लोग कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, यानी यहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, एक माइनस पुट करके देखेंगे। यदि माइनस को क्या कर देता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा तो ये हम लोगों का इवन फंक्शन कहलाएगा। और माइनस को क्या है, यानी माइनस को अगर माइनस पुट करते हैं और वो फंक्शन माइनस हो जाता है तो ये हम लोगों का ऑड फंक्शन हो जाएगा और जिसके वजह से वो पूरा फंक्शन जीरो हो जाता है ना। लेकिन जब भी पावर, किसी भी चीज़ पर पावर यदि ऑड फंक्शन है यानी ऑड नंबर है तो वो तो जैसे कि यहाँ देखिए पावर क्या है, पावर 3 है। अगर x के प्लस पर माइनस हम क्या पुट करेंगे, जैसे हम माइनस x और इसका क्यूब करेंगे तो ये तो माइनस x³ ही निकलेगा ना। दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ कॉस है तो हम यहाँ देखिए ये x है तो x के प्लस पर ये माइनस पुट करेंगे और हम कॉस के प्लस पर माइनस x पुट करेंगे तो यहाँ तो माइनस रहा और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस कॉस x हो गया। लेकिन ये मल्टीप्लाई होने की वजह से ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स वो भी जीरो होगा, है ना। अब यहाँ देखिए ये 10 पर पावर 5 है। पहले बात को आराम से समझ लीजिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में। यहाँ देखिए 10 पर पावर 5x है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 10x और इस पर पावर 5 और इसको लिखेंगे 10 पर पावर माइनस x और ये पूरा ब्रैकेट ऐसे लीजिए इस पर पावर 5। दैट मीन्स माइनस 10x हो जाएगा इस पर पावर 5। अब देखिए पावर 5 दैट मीन्स ये ऑड नंबर है तो ये भी हम लोगों का माइनस में रिजल्ट देगा और 10 पर पावर 5x होगा तो ये भी हम लोगों का क्या हो गया, माइनस हो गया। तो आप जहाँ जहाँ माइनस देख पा रहे हैं वहाँ वहाँ हम लोगों का फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। तो देखिए आप लोग का फंक्शन यदि यहाँ जीरो हो जाएगा, कहने का मतलब इंटीग्रेशन ये माइनस है, ये तो हम आप लोगों को समझा दिया कॉन्सेप्ट। और आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन पूछा तो आप लोग सॉल्व कैसे कीजिएगा। तो देखिए ये तो समझ गया ना, यहाँ समझाने में थोड़ा सा समय लगता है, समझाने में तो आपको भी समय लगेगा समझने में। आप प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो आप वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पे हिट कीजिएगा। जैसे यहाँ क्यूब है दैट मीन्स ये जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ भी देखिएगा माइनस बाहर आ जाएगा, ये भी जीरो कर दीजिएगा, प्लस यहाँ देखिए ऑड पावर क्या है, ऑड नंबर है। अगर पावर ऑड नंबर है दैट मीन्स वो भी हम लोगों का जीरो ही होने वाला है ना, क्योंकि नेगेटिव होगा, प्लस 1 और ये dx बचा के नहीं, देखिए तो एक बार आप लोग, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, ये चीज़ हो गया ना। अब क्या कीजिएगा देखिएगा, तो इंटीग्रेशन अब लिखेंगे लिमिट माइनस π/2 से लेकर प्लस π/2 तक हो गया और ये हो जाएगा आपका 1 dx। क्लियर है। तो i इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, ये देखिए तो क्या होगा x और ये हो जाएगा माइनस π/2 से लेकर माइनस कितना, ये प्लस π/2 तक। क्लियर है। अब यहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या होगा, अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका कि प्लस π/2 माइनस क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो यहाँ देखिए माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा π/2। दैट मीन्स i इक्वल्स टू आप कह सकते हैं ऊपर में हो जाएगा 2π/2। दैट मीन्स ये कैंसल, यानी पाई हो गया आपका आंसर, है ना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट, है ना। चलिए आप इसको उतार लीजिए और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। 21 भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है ये इंटीग्रेशन है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, ठीक है। हम लोग अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टीज। दिस इज द फॉर्म, जीरो लिमिट यानी क्या है, जीरो से लेकर a f ऑफ x या dx होगा इक्वल्स टू लिमिट जीरो से लेकर a f ऑफ a माइनस x या dx। क्लियर है।
हो गया होगा। अब i इक्वल्स टू लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2। ऊपर में क्या है देखिए, अच्छा लॉग भी है, आगे क्या है लॉग, लॉग ऊपर में है आपका 4 प्लस ये 3, यहाँ लिखेंगे साइन और ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, और नीचे हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 3 और ये कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए ये ब्रैकेट दे देते थे हम बड़ा बड़ा। हो गया i इक्वल्स टू अब हो जाएगा 0 से लेकर π/2 तक हो जाएगा आपका लिमिट, यहाँ हो जाएगा आपका लॉग, यहाँ देखिए 4 प्लस ये हो जाएगा 3 और यहाँ देखिए साइन π/2 माइनस एक्स, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, है ना। तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का यानी कॉस एक्स, नीचे हो जाएगा 4 प्लस 3 कॉस π/2 माइनस एक्स, दैट मीन्स ये साइन एक्स, है ना। और ये dx इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए क्या करेंगे, ऐड, यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देन वी गेट, क्या होगा, देन वी गेट। अब देखिए दोनों को हम लोग क्या पाते हैं, दोनों को प्लस करेंगे दोनों इक्वेशन को। तो देखिए इसका इक्वेशन 1 से हम लोगों को यहाँ मिलेगा i प्लस आई, दैट मीन्स 2i, है ना। इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक है, और यहाँ देखिए लिमिट लॉग फर्स्ट वाला क्या है देखिए, यानी 4 प्लस 3 और यह हो जाएगा आपका साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3 कॉस एक्स, है ना। और यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3 साइन एक्स, है ना। और यहाँ dx लगेगा क्योंकि यहाँ ब्रैकेट ले लेंगे दोनों में, है ना, यहाँ ये लॉग है याद रखिएगा, और यहाँ dx। अब देखिए लॉग का प्रॉपर्टीज होता है लॉग m प्लस लॉग n, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग m प्लस लॉग n होता है, तो इसको लिखेंगे कि लॉग m मल्टीप्लाई लॉग n, यानी क्या लिखेंगे लॉग m मल्टीप्लाई n, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, यानी यहाँ लिखेंगे 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 to π है, यहाँ लिखेंगे लॉग, और देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3 साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा आपका 4 प्लस 3, यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका ऊपर में 4 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स है यहाँ देखिए, और नीचे हो जाएगा 4 प्लस 3 साइन एक्स, और यहाँ dx। चलिए आप काम कर लीजिए। अब यह कि देखिए ये है और ये पूरा कटा, ये और ये पूरा कट जाएगा, यानी कट उठ के क्या बचा, 1 बचा, दैट मीन्स log 1। तो 2i इक्वल्स टू लिखेंगे 0 से लेकर π/2 तक लिमिट, और ये लिखेंगे log 1 और ये dx, है ना, log 1 और ये dx। तो log 1 का वैल्यू क्या होगा 0, तो इधर तो 0 निकल गया, सारा के सारा 0 हो जाएगा, जो भी इंटीग्रेशन आएगा, है ना, वो 0 हो जाएगा क्योंकि log 1 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ हम लोग 0 लिखेंगे, दैट मीन्स i इक्वल्स टू लिखेंगे 0, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा फिर भी 0 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर इसका भी सी मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए यहाँ इस देखिए इस एक्सरसाइज में यही 2 क्वेश्चन छूट गया था, है ना। तो चलिए इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए, और अब हम लोग फिर देखेंगे इसका मिसलिनियस में यदि उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो मिसलिनियस के लिए एक क्वेश्चन जरूर, एक क्लास जरूर लाएंगे, है ना। नहीं तो हम लोगों का फिर वेक्टर स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो चलिए वेक्टर को बहुत अच्छा से देखिए, आप वेक्टर को यानी बहुत बड़ा नहीं, छोटा छोटा पार्ट में उसको लाएंगे, है ना, ताकि आप लोगों को देखने में भी ज़्यादा बोरिंग ना लगे। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा मेंटेन कीजिएगा। देखिए पढ़ाई चीज़ है ना, बोरिंग करने से भी आप क्या कीजिएगा कि पढ़ना तो पड़ेगा ना, उपाय नहीं है ना। बोरिंग ऐसा कि बोरिंग चीज़ तो है नहीं, आप अगर शुरू से आप स्टार्टिंग से देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा, मज़ेदार चीज़ है। तो आप लोग भी देखिए, उम्मीद करेंगे देखते ज़रूर होंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं यहीं तक। आप लोग नेक्स्ट क्लास वेक्टर के लिए रेडी रहिएगा, और यदि मिसलिनियस का यदि आप लोग चाहते हैं तो मिसलिनियस का एक हम क्लास, मिसलिनियस का जो जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर देते हैं यदि आप लोग कहे तो। नहीं तो आई होप ये हो गया होगा, इंटीग्रेशन का काफ़ी क्वेश्चन हो गया है ना। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, वो भी वेक्टर के साथ। ठीक है।